भारत में 51% गांव और 94% किसान किसी न किसी रूप में सहकारिता आंदोलन से जुड़े हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए ये आवश्यक है कि सहकारिता के क्षेत्र में वित्त का प्रवाह सतत रूप से होता रहे। सहकारी बैंकों को भी मजबूती दी। सहकारी बैंकों को नई ब्रांच खोलनी हो, लोगों के घर पहुंचकर बैंकिंग सेवा देनी हो, इसके लिए नियमों को आसान बनाया गया। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के दिशा निर्देश में मंत्रालय सहकारिता क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में है और कार्य कर रहा है। अगर समाज के अंतिम व्यक्ति तक अर्थतंत्र को पहुंचाना है, हमारे अर्थतंत्र के विकास के साथ साथ उसका भी विकास करना है, तो सहकारिता के अलावे, सहकारिता क्षेत्र के अलावे ये कोई नहीं कर सकता। आजादी के अमृत काल में सहकारी वित्त संस्थानों द्वारा क्रेडिट प्रवाह को बढ़ाने और सहकार से समृद्धि लाने के लिए ये आवश्यक है कि कुल क्रेडिट प्रवाह में सहकारिता क्षेत्र की भागीदारी वर्तमान के लगभग 13% से बढ़कर वर्ष 2047 तक 40% तक हो सके। सहकारिता के क्षेत्र में वित्त के प्रवाह में ग्रामीण सहकारी बैंकों की त्रिस्तरीय संरचना है, जिसमें 34 राज्य सहकारी बैंक 2089 शाखाओं के माध्यम से शीर्ष स्तर पर 351 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक DCCB 13,670 शाखाओं के माध्यम से जिला स्तर तथा लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी कि पैक्स जमीनी स्तर पर कार्य करती हैं। ग्रामीण सहकारी बैंकों के व्यापक नेटवर्क और व्यवसायिक क्षमता के कारण ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली इन पर निर्भर करती है। उल्लेखनीय है कि देश में 14.5 करोड़ से अधिक खातों के साथ अधिकांश किसान सदस्य इनसे जुड़े हुए हैं। इन ग्रामीण सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। CGTMSE की क्रेडिट गारंटी निधि योजना में अब ग्रामीण सहकारी बैंकों को सदस्य ऋणदाता संस्थान MLI के रूप में शामिल कर लिया गया है, जिससे अब ग्रामीण सहकारी बैंक दिए गए ऋणों पर 85% तक जोखिम या रिस्क कवरेज का लाभ ले सकेंगे। साथ ही सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से कोलैटरल मुक्त ऋण मिल सकेगा। ग्रामीण सहकारी बैंकों को अब आधुनिक आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS पर ऑन बोर्डिंग के माध्यम से सहकारिता के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाई जा रही है। इस क्षेत्र में छोटे सहकारी बैंकों की सुविधा के लिए लाइसेंस शुल्क को लेन देन की संख्या से जोड़कर कम कर दिया गया है। इसके अलावा सहकारी वित्तीय संस्थानों को पहले 3 महीने के प्री प्रोडक्शन चरण तक निशुल्क सुविधा भी मिल सकेगी। इससे अब घर बैठे बैंकिंग की सुविधा किसानों को उनके फिंगरप्रिंट पर मिल सकेगी। ग्रामीण सहकारी बैंक के बोर्ड भी अपने ऋणों के एक मुश्त निपटान तथा राइट ऑफ के लिए अधिकृत हैं, जिससे अब इन्हें दोहरे नियंत्रण के दबाव से छूट मिल सकेगी तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान ये भी अब वित्तीय रूप से सशक्त हो सकेंगे। ग्रामीण सहकारी बैंक अपने व्यापार का विविधीकरण करते हुए वाणिज्यिक रियल एस्टेट, रिहायशी आवास क्षेत्र को ऋण दे सकेंगे, जिसका लाभ न केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को होगा बल्कि आवासीय सहकारी समितियां भी लाभान्वित होंगी। ग्रामीण सहकारी बैंकों के व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा को 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। अब व्यक्तिगत आवास के लिए किसान सदस्यों को ग्रामीण सहकारी बैंक 75 लाख रुपए तक का ऋण दे सकेंगे, जिससे सदस्य भी समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। भारत सरकार के ये कदम आजादी के अमृत काल में ग्रामीण सहकारी बैंकों को और प्रभावकारी बनाएंगे और सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें www.cooperation.gov.in